आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और रमन ने सही बात कही, कर्जे में कोई भी हो सकता है, कर्जे में होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलना कैसे है। मैंने आपको ट्रेनिंग में एक बात सिखाई थी, कर्जे दो तरह के होते हैं, देयर आर गुड लोन्स, देयर आर बैड लोन्स, अच्छे कर्जे और बुरे कर्जे। और मैंने आपसे कहा था कि अच्छा कर्जा ले लेना, बुरा मत लेना। अब आप कहेंगे ट्रेनिंग के बाद आज आप कह रहे हैं कर्जे से बाहर निकलिए। हां, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्जे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम हमेशा कर्जे में रहते रहेंगे तो यकीनन हम दूसरों के लिए कमाते रहेंगे, और बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन भर कमाते हैं केवल दूसरों को देने के लिए। मैंने टॉपिक जब रखा, इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, और आपको मालूम है मैं जो भी टॉपिक यहां देता हूं उस पर रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं। तो एक दो लोगों से मिला, एक दो ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ा कर्जा था, तो उन्होंने मुझे बताया अपनी जिंदगी की कहानियां, और ऐसी कहानियां कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनकर। एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उसने मुझसे कहा कि सर मेरे ऊपर कर्जा था, मैं बहुत मेहनत करता था, और हर महीने एक ही प्रेशर रहता था कि इस डेट को किश्त जानी है, अगर ब्याज की किश्त नहीं गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कहते घर में टेंशन है, टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूं, अभी किश्त दी ही है, अगले महीने की किश्त कहां से जाएगी, उसकी टेंशन फिर से शुरू हो गई। और दोस्तों यकीनन ये जो कर्जा है ना, ये साइकिल ऐसी है, अगर आप बुरे कर्जे में फंस गए तो ये दलदल की तरह है, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी ने बुरा कर्जा ले लिया हो, वैसे तो कर्जा ले लेना चाहिए लेकिन बुरा वाला ना लें, लेकिन अगर ले लिया हो तो पहले मैं आपको बताता हूं लोग कर्जे में फंसते क्यों हैं, कैसे चक्कर क्या है, पर कर्जे में एंट्री कैसे कर जाते हैं लोग। आप में से कोई बता सकता है कोई कर्जे में कैसे फंसता है इंसान? व्हाट्स द सीक्वेंस? शुरुआत कैसे होती है कर्जे में घुसने की? हैं जी? नहीं, यहां से कर्जे में नहीं फंसता, यहां से कर्जा लेता है। फंसता कहां है? मैंने सवाल नहीं पूछा, आपने समझा? हाँ, एक मिनट। इजी मनी मिल जाता है तो कर्जे में फंस जाता है। यस, हैं जी? कर्जा लेने से पहले लौटाने के बारे में नहीं सोचता। हाँ, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तभी कर्जे में फंसता है। यस, सर कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेता है, हाँ, ये दिनेश के लिए तालियां बजाओ भाई, इसने एक्चुअल समझा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आपने बताया कर्जे में इंसान जाता कैसे है, मैंने पूछा कर्जे में फंसता कैसे है। फंसता ऐसे फंसता है। मैंने 10 लाख रुपए लिया, मेरी प्लानिंग थी इस 10 लाख रुपए को 3 महीने में 20 लाख कर दूंगा, 10 लाख लौटा दूंगा, 10 लाख का धंधा खड़ा कर दूंगा। है इसमें प्लानिंग में कोई बुराई तो नहीं भाई? मैंने अपनी प्लानिंग पूरी फुल प्रूफ, प्लान ए भी बनाया, बी भी बनाया, सी भी बनाया, और मेरी प्लानिंग कहती है मैं 10 का 30 कर सकता हूं, लेकिन मैं 20 पर सोच रहा हूं। 10 का 20 हो जाएगा, 10 वापस कर दूंगा और 10 बच जाएगा, मेरा काम चल पड़ेगा। 10 का 8 रह गया, अब क्या करूंगा? अब 10 और ले लूंगा, 20 का 40 कर दूंगा, 20 लौटा दूंगा, 20 फिर बच जाएगा धंधे में। हैं? अभी तो लिमिट है ना, क्रेडिट लिमिट मिली हुई है मेरे को, 10 लाख और ले सकता हूं ना, तो 10 और लिया, और अब की बार ये सोचा कि अब जल्दी से जल्दी इसको लौटा दूंगा और अपना धंधा 20 का करूंगा, 20 कमा कर दे दूंगा। अब फिर 20 का 12 रह गया, अब टेंशन शुरू हुई, अब 10 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो 20 लाख की किश्त जानी है, बिजनेस में भी पैसा चाहिए, खर्चे भी रेगुलर चल रहे हैं। अब इंसान सोचता है मैं क्या करूं, और फिर ये बढ़ते कई बार इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि इंसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है मैंने कमाया ही क्या। और दोस्तों यकीनन हो सकता है आप में से भी कोई दलदल में फंस गया हो। वो इंसान फिर पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल केवल एक ही कैलकुलेशन करता है, मेरे पैसे टाइम पर चले जाए, मेरा कर्जा चला जाए। और कर्जा नहीं उतार रहा है वो, ब्याज चला जाए मेरा, इंटरेस्ट चला जाए मेरा। अब अगर सरकारी कर्जा है, सरकारी मतलब जो 8-10%, 12% सालाना की रेंज तक का कर्जा है, वो मैं सरकारी मानता हूं, भले ही आपने प्राइवेट से लिया हो, वो फिर भी इतना वजन नहीं देता। जो इससे ऊपर का कर्जा है 1.5-2% महीने का, 2.5%, यहां एक हमारे स्टूडेंट ही है शायद, नहीं अगले बैच में आएंगे,
साहब मैंने 3.5% पे कर्जा लिया हुआ है, 3.5% पर मंथ पे कर्जा लिया हुआ है। अब नहीं, सुन लेंगे 3.5% पर मंथ पे कर्जा लिया हुआ है, और कर्जा कितना लिया है? 1.5 करोड़ रुपए लिया हुआ है। यार एक आदमी अपनी लिमिट तो देखे कि मैं हर महीने कितना ब्याज भरूंगा। और आगे उसने बताया मैं 3 साल से फंसा हूं इसी लेवल पर, 3 साल से। कहते जब तक मेरे पास ये ऑप्शन थी मैं कर्जा ले सकता हूं, लेता रहा, और कभी भी एक बार में 10 लाख से ज्यादा नहीं लिया, लेकिन आज फिर भी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। तो मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की, और फिर उसने उससे बाहर निकलने के लिए क्या स्टेप्स उठाए और उसके कितने असर हुए, उनको भी मैंने अपनी इस ट्रेनिंग में कुछ हिस्से में डाला है। आज हम शुरुआत करते हैं, आखिर प्रॉब्लम आती कहां है, कर्जे से बाहर निकलेंगे कैसे। कर्जे से बाहर निकलने के आज 20 तरीकों पे बात करेंगे। मैंने आपको ट्रेनिंग में कहा था, ट्रेनिंग में, कि जितने फॉर्मूले आपको ट्रेनिंग में दूंगा वो सारे आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा और वो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला देगा। ये लोग जो आज आपको रिसीव कर रहे हैं, यहां पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आप में से ही है, ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। पिछली बार हमें लगभग 30 लोगों ने कहा था हम वॉलंटियरली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई खाने का काम देखना चाहता है, कोई एंट्री देखना चाहता है। सबको हम भी अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, इस बार 5-6 लोगों को काम दिया गया, अगली बार फिर 5-6 को दिया जाएगा। 30 लोगों ने वॉलंटरी कहा कि साहब हम काम करना है। मैंने भाई 30 लोग काम क्या करोगे, मुझे बारात थोड़ी बुलानी है कि तुम आके माला डालोगे सबका है। कुछ लोग नाराज भी है मुझसे, हाँ मैंने अपना नाम लिखवाया था, सर ने मुझे बुलाया नहीं। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन एक वादा कर रहा हूं तुमसे, सताकर रुलाकर आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। सताकर रुलाकर आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना, और कहीं कोई ये ना कह दे कि हम जुदा हो गए, जब भी छोड़ना मेरा साथ मुस्कुरा कर छोड़ना। मैं भी ऐसा ही हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को, मैं तुम्हें सबको लेकर जाऊंगा, तुम सबको अपने साथ उस सफर पर लेकर चल रहा हूं। जब मैंने इस स्टडी करना शुरू किया, इन टॉपिक्स पर बात की, और मैं लगभग 30 या उससे ज्यादा बार ये टॉपिक पे मैं लेक्चर ले चुका हूं अलग अलग जगह पर, कई कॉर्पोरेटर के सामने, कॉर्पोरेट कंपनीज के लोग जो कर्जे फंस जाते हैं उनके सामने, कई लोग हैं आप में से भी शायद जिन्होंने 1-to-1 काउंसलिंग ली होगी कर्जे से बाहर निकलने की, उनको मैंने तरीके सिखाए। हर बार जब मैं किसी के साथ बैठता हूं और कर्जे में फंस जाता है, तो कुछ फॉर्मूले तो मैं उसको देता हूं, कुछ वो मुझे दे देता है कि साहब इतना तो मैंने कर लिया। तो इनमें से बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। मेरे इतने साल के तजुर्बे में, लगभग 16 साल इंडस्ट्री में मुझे हो गए, मैक्सिमम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, जब उनसे पूछा जाता है आपके पास कर्जा कितना, तो कहते हैं 10-12 है, 8-10, 20-25, बड़ा लाइटली लेते ना। आप में से भी किसी को पूछो भाई साहब कितना कर्जा है, कहते हैं 25-30, भैया 25 या 30, और मिलेगा 35। जब कैलकुलेट करेगा ना तो 35 निकलेगा। क्यों भूल गया होगा, ओ 7 लाख तो उसके देने थे, वो तो याद ही नहीं रहे, और यार 3 लाख तो बैंक का भी तो जा रहा है, और गाड़ी की किस्त भी तो जा रही है, वो भी तो कर्जा ही है। बाद में अब समझ आता है उसको, हाँ गाड़ी किस्त को तो कर्जा नहीं मानते हैं, नहीं मानते ना भाई, हाँ गाड़ी किस्त कर्जा थोड़ी है, कमेटी देना कर्जा थोड़ी है, जो मैंने पैसा देना है वो सारा कर्जा है। बैंक का देना है तो कर्जा है, प्राइवेट देना है तो कर्जा है, बहन का देना है तो कर्जा है, जिस पर ब्याज नहीं है वो भी कर्जा है। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर कर्जा कितना है। तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मेरे ऊपर किसी की भी देनदारी कितनी है। किसी की भी, अगर किसी को छोटा मोटा अमाउंट छोड़ देना, 10, 20, 5,000, 50,000 की रेंज तक का, अगर किसी को कोई बड़ी देनदारी देनी है, अगर आपने कर्जा नहीं भी लिया और आपने केवल कमिटमेंट की है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, उसको भी कर्जा मानिए, उसको भी लिख लीजिए। उसमें सारी देनदारी, मुझसे किसको क्या उम्मीद है, कौन मुझसे क्या चाहता है, उसको लिख लीजिए। और इसमें आपकी गाड़ी का, घर का, बच्चों का, जो भी जहां से पैसा लिया, जहां तुम्हें पता है कि मुझे हर महीने किसी का लौटाना है वो पैसा। गाड़ी पहले ले ली ना,
गाड़ी की कीमत बाद में दे रहे हो तो पैसा लौटाना है ना भैया, लिख लो उसको, कर्जा है वो आपके ऊपर। अब देखेंगे अब इस कर्जे से बाहर निकलने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें